कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में जलसों का इनेकाद किया जाए। 5 अगस्त को इमरान खान साहब की नाहक कैद के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से कल रात के इजलास में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को ये ब्रीफ कर दिया गया है कि हो सकता है आइंदा हफ्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 10 जुलाई की रात है। मुल्की सियासत में आज कुछ अहम फैसले किए गए हैं, ख़ासतौर पे अपोजिशन के फ्रंट पे। ऐसा लग रहा है कि महमूद खान अचकज़ई बिल आखिर अब एहतजाज की जानिब आने के लिए रजामंद हो गए हैं और चूँकि सारा इख्तियार उनके पास था कि जो भी फैसला करना है वो महमूद अचकज़ई को ही करना है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा, तो आज कुछ अनाउंसमेंट्स की गई हैं। 5 अगस्त इमरान खान को जेल में गए 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। उससे पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने कुछ फ़ैसले लिए हैं PTI की मुशावरत के साथ। गुज़िश्ता रात इनका एक इजलास हुआ, तो 5 अगस्त से पहले और उसके बाद के क्या मंसूबे हैं इसके बारे में ज़रा तफसील से आपको बताता हूँ। और साथ ही आज PTI के जो असीर रहनुमा हैं जो कोट लखपत जेल लाहौर में कैद हैं काफ़ी टाइम से, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, एजाज़ चौधरी और उमर चीमा समेत जो लोग भी हैं, उनसे आज कौमी मुज़ाकराती कमेटी के लोगों ने मुलाकात की है। आज काफ़ी टाइम के बाद इनकी कोशिशें जारी थी कि हम उनसे मिल लें। आज इनको खसूसी एक्सेस मिला है जेल के अंदर जाने का, उन रहनुमाओं से मुलाकात करने का। उसका कुछ एलामिया जारी करके बताया गया है कि इन इश्यूज़ के ऊपर बातचीत की गई है और मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए शाह महमूद कुरैशी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। उसकी भी तफसील आपके सामने रखते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी कुछ खबरें हैं। उन्होंने वो जो मुतनाज़े एक्ट था वो वापस लेने का आज ऐलान कर दिया है और वापस अपनी असल शक्ल पे बहाल किया जाएगा। अब पीर के रोज़ उसके लिए भी उन्होंने इजलास बुला लिया है। वो सारी तफसीलात और जो एक ऑपरेशन जारी है बलूचिस्तान में, ऑपरेशन शुबान, उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात शामिल करेंगे। लेकिन पहले आज की जो मेन हाईलाइट है, जो टेलीविज़न के ऊपर शायद इतनी नहीं आ रही या आम तौर पर रिवायती मीडिया में उतना डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन आज का एक मेजर टॉपिक, एक मेजर अनाउंसमेंट जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से की गई और उन्होंने मुल्क भर में जलसे जुलूस करने का ऐलान कर दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई उन्होंने। महमूद अचकज़ई जो कौमी असम्बली में अपोजिशन के लीडर हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, वो बैठे, साथ में उनके सीनियर लीडरशिप थी और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की है। वैसे तो तकरीबन ये 1-1.5 घंटे से ज़ायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसको मैं जब कवर कर रहा था तो मेमोरी कार्ड ही फुल हो गया, वरना मैं आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा सकता था। बहरहाल उन्होंने कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की हैं, वो मैं क्विकली बता देता हूँ। 1 घंटा तो मैं यहाँ पर आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, जल्दी से बता देता हूँ। उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बलूचिस्तान, उसमें आज़ाद कश्मीर, उसमें मुल्क भर की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बहुत तफसीली बातचीत की है। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन जो इस टाइम चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने बड़ी खुल के बातचीत की कि ये हो रहा है, इसका ये सोल्यूशन होना चाहिए, ये हो रहा है, इस पर ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। बट जो उन्होंने एट दी एंड जब ये अनाउंसमेंट की कि हम मुल्क भर में इन मुतालबात जो उन्होंने रखे, मैं भी आपको बता भी दूंगा, उनकी मंजूरी के लिए उन्होंने मुल्क भर में कुछ जलसे जुलूस करने का ऐलान किया है। और साथ ही 5 अगस्त, चूँकि इमरान खान की गिरफ़्तारी को अब 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 5 अगस्त 2023 को वो गिरफ़्तार किए गए थे लाहौर से, और जब वो गिरफ़्तार हुए थे तो PTI के लोग, वकला सारे कहते थे कि ये 14 अगस्त से पहले हम इन्हें जेल से बाहर ले आएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, 14 अगस्त से ज़्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन वो 14 अगस्त भी गुजरा, उसके बाद कई और अगस्त गुजरे, कई ईदें गुजर गई, स्टिल इमरान खान अंदर है और बाकी सारे बाहर हैं। वो अपनी मराद के लिए या अपने बाकी चीज़ों के लिए जो कर रहे हैं वो सारी सिचुएशन आपके सामने है। बहरहाल आज एक आगाज़ इन्होंने किया है नई तहरीक का, नई कॉल दी गई कि हम एक शेड्यूल अनाउंस करने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें मुल्क भर में यानी तमाम सूबों में हम जलसे करेंगे। और 5 अगस्त जो है उस रोज़ चूँकि उनकी गिरफ़्तारी हुई थी इमरान खान की, तो उस रोज़ भी एक अलग से इवेंट जो है वो किया जाएगा। तो मैं जो अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वहाँ से, कुछ लोग चूँकि सोशल मीडिया पर ये बता रहे थे कि आज से मुल्क गिर एहतजाजी कॉल दे दी गई और ये शुरू हो गया सिलसिला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उनसे बाद में अलग भी पूछा, जो उस मीटिंग में शरीक थे, उनसे भी मैंने जानने की कोशिश की, अंडरस्टैंड किया कि क्या ये कोई बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ हो रहा है या सिर्फ जलसे जुलूस है, बस और कुछ नहीं है। तो उन्होंने बताया नहीं, अभी सिर्फ हम अनाउंस कर रहे हैं शेड्यूल, जिसमें
जिसमें जलसे होंगे मुख्तलिफ शहरों में, और 5 अगस्त से ये सिलसिला शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि 5 अगस्त इसकी कोई पीक होगी या 5 अगस्त से ये कोई इस्लामाबाद की जानिब मार्च शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये मामलात पाकिस्तान की सड़कों पर तय होंगे और फिर शायद आपके लिए मज़ीद संभालना और हालात को इन नहज से वापस लेकर आना मुमकिन ना हो। कंसेंसस इसी चीज़ पर पाया गया कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में जलसों का इनेकाद किया जाए। 5 अगस्त को इमरान खान साहब की नाहक कैद के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका स्केड्यूल इत्तेहादी जमातों के साथ मज़ीद मुशावरत करने के बाद आपसे शेयर किया जाएगा, उसमें उनके 3 साल मुकम्मल होने पर भी एक एहतजाज और जलसा उसमें शामिल होगा। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या ये कोई बड़े एहतजाज की जानिब आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी बड़ी तहरीक की जानिब ले जा रहे हैं जिसमें KPK भी इन्वॉल्व होगा, वहाँ की हुकूमत या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी वो हालात नहीं है, या मतलब पार्टी के हालात, बाहर के हालात तो हो सकते हैं लेकिन पार्टी के लीडरशिप के बेसिकली जो ऑफ द रिकॉर्ड में कम्युनिकेशन उनसे किया, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, वो ये कि अगर हम कॉल दे भी दें और लोग निकल भी आएंगे, लाखों की तादाद में लोग निकल सकते हैं, जब जैसे वो फाइनल कॉल एक बार दी गई थी 26 नवंबर वाली, उस तरह की कोई कॉल देते हैं तो बड़ी तादाद में लोग तो निकल सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इस चीज़ से सारे भाग रहे हैं कि उसका बोझ कौन उठाएगा। लोग तो निकल आएंगे, फिर आगे जो होगा, जो पहले हुआ, क्या अगर वैसा ही हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर किसके ऊपर आयद होगी? वो कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए इस वक्त तक PTI की लीडरशिप में से कोई तैयार नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? एक तो ऑब्वियस रीज़न है ना कि इमरान खान की रिहाई और जो सियासी सूरत हाल है उसके लिए, लेकिन इसमें कुछ और मुतालबात भी शामिल किए गए हैं कि ये और मुतालबात भी हैं, इसलिए हम ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। उनमें जो आज का एलामिया भी जारी किया गया है, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जो 5 बड़े मुतालबात हैं मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहला ये कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उससे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। बाकायदा ये अनाउंसमेंट की गई या मुतालबा किया गया कि हम इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करते हैं कि वहाँ के हालात की रोशनी में जो बलूचिस्तान हुकूमत है कम अज़ कम वो मुस्ताफ़ी हो जाए, जो कि लगभग नामुमकिन है, मुझे नहीं लगता होगा, नहीं होगा, लेकिन ये मुतालबा रखा गया। और हम इन मखसूस बलूचिस्तान के हालात के तनाजुर में हम ये मुतालबा करते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत फौरी मुस्तफ़ी हो। दूसरा, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जितनी भी लीडरशिप प्लस कारकुनान या वर्कर्स हैं और जो सियासी लोग इस टाइम जेलों में हैं, उनकी रिहाई के लिए कि उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। तीसरा, कश्मीर इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात नहीं हैं, ऐसे साजगार माहौल नहीं है कि वहाँ पर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। तो उन्होंने उस मुतालबे की हिमायत की है जिसमें ये कहा जाता है कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। तो वो कहते हैं हम इस मुतालबे की हिमायत करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसमें शामिल जमातें आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस के इल्तवा के मुतालबे की हिमायत करती हैं। चौथा, उन्होंने मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, ऐसा इजलास जिसमें सारी जो सूरत हमारी आंखों के सामने नहीं है, इधर उधर हम सिर्फ देख रहे हैं, उसके ऊपर एक मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाए और बताया जाए कि इसके हल के लिए जो सिचुएशन कश्मीर या बलूचिस्तान की है, इसके हल के लिए कौमी हिकमत अमली है क्या, हम किस समत में आगे बढ़ रहे हैं, ये उन्होंने मुतालबा किया। और सबसे आखिर में उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से कल रात के इजलास में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को ये ब्रीफ कर दिया गया है कि हो सकता है आइंदा हफ्ते अलीमा खान साहिबा को सज़ा सुना दी जाए। तो उसके लिए भी उन्होंने आज मुतालबा किया कि ये सज़ाओं में जो इजाफ़ा हो रहा है या बार बार सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, इससे तलखी बढ़ रही है। ऑलरेडी इमरान खान, उनकी अहलिया, उनके वर्कर्स, उनकी पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो जेलों में हैं। ऐसे में अगर उनकी बहन को भी सज़ा सुनाई जाती है या वो जेल में चली जाती हैं तो उससे सियासी हालात पे
या जो बाहर का टेम्परेचर है उस पर मनफी असर पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको सज़ा की तरफ ना ले जाया जाए। ये एक तरह से उन्होंने मुतालबा किया। बहरहाल अदालत में क्या फ़ैसला होगा उसके ऊपर नज़रें रहेगी। अब आ जाइए ज़रा लाहौर की जानिब रुख करते हैं, कोट लखपत जेल, और फिर ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब भी जाएंगे। कोट लखपत जेल में जो कैदी इस टाइम है PTI की सीनियर क़यादत में से, उनसे आज कौमी मुज़ाकराती कमेटी के जो मेंबरान हैं फवाद चौधरी और साथ में महमूद मौलवी इमरान इस्माइल, उन्होंने जाके मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया या एलामिया की शक्ल में उन्होंने बताया। मैं ज़रा एज़ इट इज़ आपको बता देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि अंदर बातचीत क्या हुई है। फवाद चौधरी साहब ट्वीट करके बताते हैं कि नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ़द ने आज कोट लखपत जेल में मुलाकात की, जिसमें मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस हैं सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल, उसके ऊपर तबादला ख्याल हुआ। असीर रहनुमाओं ने नेशनल डायलॉग कमेटी के तजवीज़ करदा हल की मुकम्मल हमायत की और कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता मुज़ाकरात हैं। दहशतगर्दी के अफरीद के मुकाबले के लिए कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, ये पहली शर्त है। फिर इस ट्वीट में लिखा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल की बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी को सराहते हुए कहा कि जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी के ज़रिए इंतहाई अहम मसाइल को हल किया है, वहीं ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग का आगाज़ हो। इन रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दिया है, यानी अपनी जमात के लोगों से ये कहा है कि वो मामलात को हल करने का रास्ता तलाश करने की कोशिशों का साथ दें ताकि सियासी माहौल में कशीदगी कम हो सके। ये सारा इसका लुबे-लुबाब है। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जिक्र किया, बाकी असीरान का जिक्र नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सिर्फ शाह महमूद कुरैशी का जिक्र है। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, आप बेहतर राय दे सकते हैं। अब यहाँ से आ जाइए ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब रुख करते हैं। KP गवर्नमेंट ने आज वो मुतनाज़ा बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसमें कुछ मराहत ऐड की गई थी। 2-4 दिनों में हमने काफ़ी उसका चर्चा देखा, हमने भी यहाँ पे बात की, और फाइनली आज इस बात पे उन्होंने एग्री कर लिया या ऐलान कर दिया कि हम इसको वापस 1988 के एक्ट के तहत बहाल कर देंगे। जो सहूलियात 1988 के एक्ट में थी वही रहेंगी, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं होगी। एक्स्ट्रा 2-3 ही थी लेकिन वो गले पड़ गई उनकी। और आज भी उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट की सरकारी तर्जुमान की जानिब से, शफी जान साहब की जानिब से, फिर उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये प्रोपेगेंडा नहीं था, ये एक्चुअल फैक्ट्स थे। आप लोगों को मिसगाइड कर रहे थे कि ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ, जबकि हुआ था। तो इसलिए बहरहाल अगर प्रोपेगेंडा था तो आपको वापस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप वापस ले रहे हैं तो फिर आप मान जाएं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एग्जैजरेट कर गई आपके एंड से। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने कहा कि हम इसको वापस लेने का ऐलान करते हैं और वापस बहाल कर देंगे। ये तो होगी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात। अब ज़रा पार्लियामेंट की जानिब आइए। आज ही की खबर है, एक तरफ खबर आई कि KPK ने वापस लेने का फ़ैसला कर लिया, दूसरी जानिब पार्लियामेंट से क्या खबर आई, सेनेट की कमेटी से, कि सेनेट की कमेटी में भी एक ऐसा ही कोई बिल पास किया गया है जिसमें यही पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट वाली चीज़ें हैं। मैं जल्दी से अगर आपको बताऊं तो सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब हैं, मेरे हम नाम सेनेटर हैं, उनकी जानिब से द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस तरमीमी एक्ट 2026 पेश किया गया। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, मैं चूँकि ख़ुद वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट का हकदार बनाया जाएगा। ये इस बिल का मतन है। और साबिक रुकन पार्लियामेंट की शरीके हयात और 28 साल से कम उम्र के जो ज़ेर कफ़ालत बच्चे हैं वो भी मुफ्त ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ब्लू पासपोर्ट जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए कोई पता नहीं क्या चीज़ बन गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज़ जो 22वें ग्रेड के होते हैं और उनकी फैमिलीज़ को अगर ये सहूलत पहले से हासिल है तो फिर साबिक जो MNAs हैं या जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको क्यों ये सहूलत हासिल नहीं है, उनको भी इनके बराबर किया जाए। तो बात तो ठीक है, इस हद तक तो ठीक है कि अगर रिटायर्ड सेक्रेटरी को ये सहूलत हासिल है तो उससे तो ऊपर ही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर उसको भी मिले। बट आई डोंट नो, सिर्फ ये कि उस पासपोर्ट के तहत आपको कुछ सफरी सहूलियात में आसानी मिल जाती है, कहीं वीज़ा लेने में आसानी मिल जाती है, कहीं ट्रैवल करने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा सहूलियात मिल जाती हैं। तो बस इसके पीछे जो है ना वो सारा मसला है कि ब्लू पासपोर्ट सबको मिल जाए। अब देखते हैं आगे चल के इसके ऊपर क्या होता है। एक ही दिन की 2 अलग अलग स्टोरीज़ हैं। आखिर में जाते जाते थोड़ा सा जिक्र ऑपरेशन शुबान का, जो कि इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, ख़ासतौर पर ज़ियारत के पहाड़ों में। और जो ऑफिशियल सरकारी मालूमात आज जारी की गई हैं उनके मुताबिक फ़ौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस के जो एहलकार हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं इस ऑपरेशन में। और एज़ ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तब भी ये ऑपरेशन जारी है, जो 5 जुलाई से शुरू हुआ था।
और उसमें एक फ़ेज़ में 39 दहशतगर्द हलाक हुए। जो जवानों का नुकसान हुआ वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 42 के करीब नंबर आया था जो जवान शहीद हुए थे और 54 का नंबर था जो दहशतगर्द हलाक किए गए। और उसके बाद अब आज के जो नंबर्स मिला के मजमूई तादाद जो दहशतगर्दों के हलाक होने की है वो 75 के करीब पहुंच चुके हैं, यानी 75 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर 75 लोग किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस थे जो ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे थे तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेट्स सी कि ये कब ऑपरेशन मुकम्मल होता है और इसकी और क्या अपडेट्स हमारे सामने आती हैं। लेकिन जो अपोजिशन के लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन की तफसीलात या इसके मुहर्रकात जो हैं वो पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास बुला के भी बताए जाएँ। आगे आने वाले दिनों में कुछ और भी खबरें आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।